नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन के आज के इस एपिसोड में मैं हायर पेंशन से रिलेटेड कोई डिस्कशन लेकर नहीं आया हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक कॉल ऑफ एक्शन। दोस्तों, जिस तरह से हायर पेंशन की गतिविधियां चल रही है, जिस तरह से ईपीएफओ हायर पेंशन के लिए काम कर रहा है, मुझे लगता है कि सिर्फ डिस्कशन करने से लोगों की हायर पेंशन अब शुरू नहीं होगी। अब हमको यहां पर कोई ना कोई ठोस एक्शन उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन का जजमेंट दिया था, जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ समय भी उस जजमेंट में निर्धारित किया गया था। और दोस्तों, उस समय के चलते हुए ईपीएफओ ने फाइनली 4 महीने के बाद में मार्च 2023 में एक लिंक जारी कर दिया, जिसके थ्रू लोग हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, जब ये लिंक जारी किया तो ईपीएफओ ने हायर पेंशन के ऊपर कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी थी कि किस तरह से उसका फॉर्मूला बनेगा, किस तरह से सर्विस पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा, क्या प्रो राटा बेसिस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों, ये क्लैरिफिकेशंस ईपीएफओ टाइम टू टाइम देते आए, लेकिन इन क्लैरिफिकेशंस के बीच का अगर आप गैप देखेंगे तो हर क्लैरिफिकेशन के बीच में ऑन एन एवरेज आपको 1 से 1.5 महीने का गैप तो कम से कम दिखेगा। और दोस्तों, आज भी लोगों को पूरी क्लैरिटी नहीं है कि उनकी हायर पेंशन बनेगी किस तरह से, और अगर पेंशन बनेगी तो मिलेगी कब से। जब दोस्तों मार्च 2023 में ईपीएफओ ने लिंक जारी किया था तो जून तक का डेडलाइन दिया था कि भाई जून तक जो जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद ये की जा रही थी कि ईपीएफओ एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, ईपीएफओ के जो कर्मचारी है वो बहुत बढ़िया तरह से फुल फोर्स में इसके ऊपर काम करेंगे और तकरीबन दिवाली तक मतलब अक्टूबर तक इस सिलसिले को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ईपीएफओ ने एक और चीज हमारे ऊपर छोड़ दी कि भाई ये जो डेटा है ये एम्प्लॉयर को वेरीफाई करना पड़ेगा और इसके लिए सितंबर 2023 तक का समय एम्प्लॉयर को दिया जाता। ठीक है, यहां तक भी ईपीएफओ की बात हमको समझ में आती थी, लेकिन सितंबर 2023 का जब समय चला गया तो ईपीएफओ ने एक और वहां पर नया पैंतरा खेल दिया और बोला कि एम्प्लॉयर अभी भी इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो इसको दिसंबर 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर देना चाहिए। तो दोस्तों, जो हायर पेंशन जल्दी से जल्दी शुरू हो जानी चाहिए थी वो दिसंबर तक के लिए तो वैसे ही टल गई थी। अब दोस्तों, दिसंबर 2023 तक का जो समय था वो बहुत वाजिब समय था कि भाई इतने समय में सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना अपना डेटा वेरीफाई कर लिया होगा, अपने एम्प्लॉयज का डेटा पूरी पक्के तरह से वेरीफाई करके रेक्टिफाई करके ईपीएफओ को सबमिट कर दिया रहेगा। और दोस्तों, ये बात मैं तब कर रहा हूं जब ईपीएफओ के पास ये सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि जब मिनिमम बेसिक पे भी ईपीएफओ पेंशन देता था तब भी डेटा उनके पास अवेलेबल हुआ करता था। अब दोस्तों, जब दिसंबर 2023 तक का एक्सटेंशन ईपीएफओ ने डेटा वेरिफिकेशन के लिए यहां पर दिया था तो उम्मीद ये की जाती थी कि चलो भाई कम से कम मार्च 2024 तक ईपीएफओ इसके ऊपर पूरा एक्शन ले लेगा, लोगों को डिमांड लेटर दे देगा और भाई कैसे अप्रैल तक लोगों का हायर पेंशन का पीपीओ रिलीज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे जनवरी 2024 आ जाता है ईपीएफओ फिर से एक बार बहुत जबरदस्त वाला एक्सटेंशन दे देता है एम्प्लॉयर्स को। और दोस्तों, ये जो एक्सटेंशन मिलता है वो दिया जाता है मई 2024 तक का, और इसके लिए फिर से एक बार बहाना ये दिया जाता है कि एम्प्लॉयर जो है वो असमर्थ है एम्प्लॉयज का डेटा वेरीफाई करने के लिए और एम्प्लॉयर्स को जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पर एक बड़ा 5 महीने का एक्सटेंशन देते हैं। तो दोस्तों, नवंबर 2022 से जो केस का रिजल्ट आया था वहां से लेके मई 2031 तक इस पूरी प्रक्रिया को धकेला गया। और दोस्तों, इसका जो मेजर कारण मुझे लगता था वो ये था कि इलेक्शन आने वाला था, तो इलेक्शन के पहले सरकार कोई भी बड़ा यहाँ पर ठोस कदम उठाना नहीं चाहती थी और पूरी जो सरकारी कर्मचारी होंगे, पूरी जो सरकारी व्यवस्था होगी वो इलेक्शन की व्यवस्था में बिजी होगी और इसलिए शायद इन्होंने किया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है, फिर भी इलेक्शन खत्म होने के 1 महीने बाद भी दोस्तों आज भी कोई खास आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि आज भी जब लोगों के कमेंट्स आप पढ़ेंगे, लोगों से प्रतिक्रिया आप पूछेंगे, अगर आप अपने ऑफिसों में जाकर पूछेंगे कि क्या भाई डिमांड लेटर आ गया है, क्या भाई हायर पेंशन के लिए कोई अपडेट आया है, तो आज भी आपको जो आपका एम्प्लॉयर होगा ना वो यही बताएगा कि आपका जो डेटा है वो ईपीएफओ अभी वेरीफाई ही कर रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतने सालों से, आजादी से 1947 से लेके ईपीएफओ काम करते आ रहा है, इतने सालों से पेंशन देने की प्रोसेस में उनको महारत हासिल है, तो भाई इतना समय लग किस लिए रहा है? प्रोसेस आपको अच्छे से पता है, वेरिफिकेशन आपको अच्छे से करना आता है, इतने सालों से आप लोगों का पेंशन डेटा वैसे ही कैलकुलेट कर रहे थे, वो डेटा आपके पास ऑलरेडी था, तो भाई ऐसा कौन सा वेरिफिकेशन कर रहे हो? लेकिन दोस्तों, सिर्फ यहां पर बात आकर नहीं रुकती है, बात ये भी आ जाती है कि ईपीएफओ कुछ नए नए नियम भी बीच में ला रहा है। जैसे कि दोस्तों, एक भिलाई स्टील प्लांट का आपका केस बताता हूं। भिलाई स्टील प्लांट एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है और पब्लिक सेक्टर यूनिट खुद का एक ट्रस्ट मेंटेन करती है। अब जब उन लोगों के, वहां के एम्प्लॉयज के जो आवेदन ईपीएफओ में पहुंचे तो ईपीएफओ ने पहले तो उनसे हायर पेंशन का डिमांड लेटर भेज दिया, उनसे फंड कलेक्ट कर लिया और दोस्तों, फंड कलेक्ट करने के कुछ दिन बाद वो फंड वापस एम्प्लॉयज के अकाउंट में वापस डाल दिया गया। जब एम्प्लॉयज ने पूछा कि भाई आपने फंड वापस क्यों डाल दिया, क्या आप हमको हायर पेंशन देना नहीं चाहते, तो ईपीएफओ ने जस्टिफिकेशन यहां पर ये दिया कि भाई ये जो हायर पेंशन का जो एप्लीकेशन है हम प्रोसेस नहीं कर सकते।
और इसका रीजन जब पूछा गया तो रीजन ये दिया गया कि आपके जो एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट के जो रूल्स है वो आपको अलाउ ही नहीं करते एक्चुअल बेसिक प्लस जीए के ऊपर में कंट्रीब्यूट करने के लिए। अब दोस्तों ये नियम पहले हो सकता है लेकिन ईपीएफओ ने इसके ऊपर कभी भी इसके पहले चर्चा नहीं की। मतलब अगर आप इंटेंशन देखें ईपीएफओ का तो ये लगता है कि भाई रूल्स को फिर से एक बार खंगाला जाए, छाना जाए और किसी तरह से कोई ऐसा रूल ढूंढ लिया जाए जिसके थ्रू भाई हायर पेंशन देने का जो ऑप्शन है वो वहां पर कट कर दिया जाए। तो दोस्तों अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो यहां पर इंटरवेंशन बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, ऐसे रूल्स बहुत पहले से नोटिफाई कर देने चाहिए थे। तो भाई लोग अप्लाई ही नहीं करते। लोगों ने नवंबर 2022 से उम्मीद बांध कर रखी कि भाई हमको पेंशन मिलेगी। लोगों ने अपना फॉर्म भरा, लोगों ने उसकी राह देखी, राह देखने के बाद में अपना डेटा वेरीफाई करवाया, वेरीफाई करने के बाद में जब डिमांड लेटर आया तो पैसा वापस किया और जब सिर्फ पीपीओ रिलीज करने की स्टेज बची थी, बिल्कुल 5% काम बचा हुआ था पूरी प्रोसेस का, 95% तो ऑलरेडी हो चुका था, वो 5% काम करने से पहले ईपीएफओ ने बताया सॉरी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम आपको नहीं दे पाएंगे। अब आप सोचिए कि भिलाई स्टील प्लांट के जो एम्प्लॉयज होंगे उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, वो जो मेंटल ट्रॉमा उनके ऊपर गुजरा होगा उसके लिए दोस्तों कौन कंपेंसेट करेगा। एक तो उनका हायर पेंशन लेने का ऑप्शन चला गया, वो जो एक सुख समृद्धि भरा रिटायरमेंट का जीवन आदमी जीना चाहता है वहां पर उनको आघात हो गया और उसके साथ पीएफ एग्जेम्पशन का जो ट्रस्ट का रूल्स है वो भी अब सबके सामने आ गया। अब दोस्तों यही रूल यूज करके मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के ऊपर में अटैक किया जाएगा और उनके लोगों का यहाँ पर पेंशन का जो वैधता बनती है या पेंशन की जो कंफर्मिटी बनती है वो यहां पर नकारी जा सकती है। तो दोस्तों अगर आप किसी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पर खुद का पीएफ ट्रस्ट मेंटेन किया आता है तो दोस्तों कृपया करके अपने पीएफ ट्रस्ट को बोलिए कि वो अपने रूल्स में देखे कि वहां पर एक्चुअल सैलरी के ऊपर में पीएफ कंट्रीब्यूशन देना अलाउड था या नहीं था, वरना ये रूल भी दोस्तों यहां पर यूज किया जाएगा। अब दोस्तों यहां अगर मैं ईपीएफओ के पक्ष में बात करूं तो हायर पेंशन एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट था, उसमें काम बहुत इन्वॉल्व भी था, उसमें वेरिफिकेशन करना जरूरी भी था और इसके लिए ईपीएफओ को सफिशिएंट टाइम मिलना भी चाहिए था। लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है कि कितना टाइम सफिशिएंट होगा ईपीएफओ के लिए इस हायर पेंशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों नवंबर 2022 से जो लोग वेट करते आ रहे हैं, आज आते आते जुलाई 2024 हो गया, 19 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई भी एक्शन इसके ऊपर लिया गया नहीं है। अब दोस्तों एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बहुत बड़ी मैन पावर है, जो हाईली एफिशिएंट माना जाता था क्योंकि ईपीएफओ के रिकॉर्ड्स बहुत सही तरह से मेंटेन किए जाते थे, ऐसे ईपीएफओ का खुद का दावा है। तो दोस्तों ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को 20-20 महीने अगर लग रहे हायर पेंशन की एप्लीकेशंस को स्टडी करने के लिए तो दोस्तों ये उस सफिशिएंट रीजनेबल लॉजिकल कंडीशंस के पैरामीटर के अब धीरे धीरे चीजें बाहर जा रही है और यहां पर लोगों का पेशेंस यहां पर टेस्ट किया जा रहा है। और दोस्तों सबसे खेद की बात तो उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी डिमांड लेटर आ चुके हैं, जिनका पैसा कलेक्ट कर लिया गया है और उनको पेंशन यहां पर स्टार्ट नहीं की जा रही, क्योंकि उनका पेंशन जब स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उन्होंने जो पैसा दिया है वो उनके हाथ से चला गया, तो उनके पास अब खर्च करने के लिए पैसा है नहीं। उन्होंने शायद वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो उनको मंथली इनकम आ रही होती, उसके ऊपर उनका घर चल रहा होता, पर वो उनका पैसा उनके पास अभी है नहीं। और दोस्तों जो पैसा ईपीएफओ देने वाला इन द फॉर्म ऑफ एरियर्स, उस पर इंटरेस्ट भी नहीं देने वाला, तो यहां तो उस एम्प्लॉय का डबल नुकसान हो रहा है। अब दोस्तों नुकसान की बात छोड़ दीजिए, किसी किसी व्यक्ति के लिए तो ये सर्वाइवल की चीज बन जाएगी कि भाई मेरे पास जितना पैसा था मैंने ईपीएफओ को वापस कर दिया हायर पेंशन लेने के लिए। हो सकता है मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने कहीं से लोन लेकर दे दिया कि भाई 3-4 महीने में तो पेंशन शुरू हो जाएगी, लेकिन 8-8, 9-9 महीने हो चुके, लोगों की पेंशन शुरू नहीं हुई है। तो दोस्तों ऐसे लोग क्या करें? क्या ऐसे लोग ईपीएफओ के भरोसे बैठे रहे? क्या ऐसे लोग बस इस आस पे बैठे रहे कि सरकार अपना काम सही करेगी और कभी ना कभी तो मेरी हायर पेंशन शुरू हो जाएगी, शायद तब तक मैं मर भी जाऊं तो भी ठीक है। अब दोस्तों अगर ये इंटेंशन है तो यहां पर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर सर्वाइवल इंटेंशन है, अगर वेलफेयर इंटेंशन है, अगर सरकार चाहती है कि हायर पेंशन के स्कीम से रिटायरीज का, पेंशनर्स का वेलफेयर हो, तो दोस्तों यहां पर हमको एज ए एम्प्लॉय, हमको एज अ बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम, हमको यहां पर एक्शन लेने की अब जरूरत पड़ चुकी है। और इसीलिए दोस्तों आज का एक कॉल ऑफ एक्शन मैं यहां पर कॉल कर रहा हूं, क्योंकि अब सिर्फ डिस्कशन करके फायदा नहीं होगा, क्योंकि डिस्कशन करके अगर फायदा होना होता तो बहुत पहले हो गया होता। अब हमको दोस्तों कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। तब दोस्तों सरकार ने लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर रखे हुए और उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ। और दोस्तों ईपीएफओ किस तरह से काम कर रहा है इसके ऊपर सरकार का डायरेक्ट ध्यान जाना बहुत मुश्किल माना जाएगा, क्योंकि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार किस किस ऑर्गेनाइजेशन पे पिन पॉइंट तरीके से ध्यान देगी ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो दोस्तों यहां पर सरकार को ये बात बताना,
सरकार के नजर में ये बात लाना हमारा काम बन जाता है कि भाई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेंशनर्स हैं, लाखों मिलियंस की संख्या में पेंशनर्स हैं, इन सबका एक दुख दर्द है। तो दोस्तों ये जो दुख दर्द है ये हमको सरकार की नजर में लाना बहुत जरूरी हो जाता है। और दोस्तों भारत का एक नागरिक होने के नाते, और अगर मैं इस हायर पेंशन का एक बेनिफिशियरी बनना चाहता हूं या बेनिफिशियरी हूं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आवेदन करके रखा हुआ है, तो दोस्तों मेरा ये हक बनता है कि मैं सरकार के उच्चतम व्यक्ति को एक खत लिखूं कि भाई हमारी प्रॉब्लम पर भी ध्यान दो, हमारी समस्याओं को सॉल्व करो, क्योंकि हमारे में से कई ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अपना बहुत बड़ा पैसा, रिटायरमेंट का जो पैसा है वो ईपीएफओ को वापस कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी कार्यवाही ईपीएफओ कर नहीं रहा है, और आज लोगों का सर्वाइवल खतरे में आ गया। लोगों की मतलब रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें खर्चे कैसे चलाए वो मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों हमारा ये पूरा हक बनता है, हमारा ये राइट बनता है कि जो सरकार के उच्चतम व्यक्ति है उनको हम खत लिखे और इस बारे में अवगत करें, ताकि वो ईपीएफओ को कोई ना कोई डायरेक्टिव इश्यू करे, जिससे हमारा हायर पेंशन का जो प्रोसेस है वो फास्टन हो जाए और बहुत जल्दी से जल्दी लोगों की पीपीओ इश्यू यहां पर होना शुरू हो जाए। अब दोस्तों जब इस मुद्दे के ऊपर मैंने ध्यान से सोचा कि भाई ऐसा कौन सा सर्वोच्च अधिकारी हो सकता है जिसको अगर मैं खत लिखूं तो शायद ईपीएफओ अपनी गति बढ़ा दें, ईपीएफओ को कोई डायरेक्टिव इश्यू हो जाए जिसके थ्रू हायर पेंशन के जो बेनिफिशियरीज है उनको जल्दी से जल्दी लाभ मिल सके। तो दोस्तों मेरे दिल में सिर्फ एक ख्याल है, सिर्फ एक व्यक्ति का ख्याल है, और वो व्यक्ति है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों आप सबको पता होगा कि भारत में जितनी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहां पर जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो राष्ट्रपति के परमिशन से ही किए जाते हैं, और दोस्तों राष्ट्रपति इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हेड माना जाता है। तो दोस्तों एक भारतीय नागरिक होने के नाते अगर मुझे किसी भी ऐसे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी काम करवाना है या कोई ऐसा बड़ा काम है जो सर्वोच्च अधिकारी के इंटरवेंशन के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो दोस्तों मेरा ये अधिकार बनता है कि मैं मेरे राष्ट्रपति को, मेरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस बात से अवगत कराऊं कि भाई लोगों को यहां पर प्रॉब्लम आ रही है और इस ईपीएफओ को या इस ऑर्गेनाइजेशन को भाई एक डायरेक्टिव इश्यू किया जाए जिसके थ्रू ये इश्यू हाईलाइट हो जाए और लोगों को लाभ मिलना जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। तो दोस्तों बहुत विचार करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, अगर ईपीएफओ अपनी गति नहीं बढ़ा रहा है, अगर उन लोगों को लाभ नहीं हो रहा है जिन्होंने पैसा ऑलरेडी ईपीएफओ को वापस कर दिया है, तो दोस्तों हमको यहां पर राष्ट्रपति को खत लिखना चाहिए। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते दोस्तों मेरा हक बनता है कि मैं राष्ट्रपति को अवगत कराऊं इस इश्यू से, ताकि वो ईपीएफओ को डायरेक्टिव इश्यू करे और यहां पर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो दोस्तों आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि इस इनिशिएटिव में, इस कॉल ऑफ एक्शन में मेरा साथ दे, ताकि हम सब मिलकर एक छोटा सा पिटीशन लिख सके राष्ट्रपति को और उम्मीद कर सके कि भारत के राष्ट्रपति भारत की जनता के हित में जरूर काम करेंगे। और दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है भारत की डेमोक्रेसी पर, भारत के राष्ट्रपति की इंस्टीट्यूशन के ऊपर में, कि भारत के राष्ट्रपति हमेशा आज तक भारत की जनता के हित में ही काम करते आ रहे हैं। और यहां पर तो सिर्फ हमारी इतनी अपेक्षा है कि ईपीएफओ को एक डायरेक्टिव इश्यू किया जाए कि भाई वो जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को खत्म करे और हायर पेंशन लोगों की शुरू करे, ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, जो कि हमारे डेमोक्रेसी का बेसिक उद्देश्य माना जाता है। और दोस्तों इस चीज को साकार करने के लिए मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप वहां पर जाइएगा, वहां पर अपना नाम लिखिएगा, आपका जो हायर पेंशन का एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा वो लिखिएगा, और अगर आप लिखना चाहे तो अपना यूएएन नंबर भी लिख सके। और दोस्तों इन सारे लोगों की डेटा को मैं कलेक्ट कर एक खत के साथ जोड़ूंगा दोस्तों, और वो खत भेजा जाएगा राष्ट्रपति को, ताकि इस इश्यू के ऊपर हाईलाइट हो सके और ईपीएफओ को कोई ना कोई डायरेक्टिव इश्यू किया जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिससे सब लोगों को जल्दी से जल्दी हायर पेंशन लेने में मदद हो सके। अगर दोस्तों किसी रीजन से गूगल फॉर्म आपको ओपन नहीं हो पा रहा है, अगर आप उसमें एंट्री नहीं कर पा रहे, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपका नाम और एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दीजिएगा। मैं वो डेटा खुद ही गूगल फॉर्म में एंटर कर लूंगा और दोस्तों वहां से इंफॉर्मेशन निकालकर मैं पिटीशन बनाकर राष्ट्रपति जी को जरूर भेजूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस इनिशिएटिव में मेरा साथ देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पिटीशन पे साइन कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की इंफॉर्मेशन हम राष्ट्रपति के पास पहुंचा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में वैल्यूएशन हो सके, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो हमारे साथ यूनाइटेड हो सके। और दोस्तों जब हम यूनाइटेड हो जाएंगे, हम एकत्रित हो जाएंगे, तो हमारी आवाज जरूर सुनी जाएगी, इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है।
तो दोस्तों इंतजार रहेगा आपके पार्टिसिपेशन का इस इनिशिएटिव में, आपकी भागीदारी का इस इनिशिएटिव में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया उसको जरूर भरेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी अपनी इंफॉर्मेशन उसमें भर सके। और इस इंफॉर्मेशन के साथ दोस्तों हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जरूर खत लिखेंगे और हमको पूरा फायदा यहां पर होने की उम्मीद बनती दिखाई दे रही है मुझे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस जर्नी में, इस इनिशिएटिव में आप सबका साथ मुझे मिलेगा और इस साथ के साथ ही दोस्तों इस हायर पेंशन की जो टोटल जर्नी को हम फाइनली कंप्लीशन की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा आपके गूगल फॉर्म का, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। अगर दोस्तों आपको मेरा इनिशिएटिव सही लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब नंबर्स दिखते हैं, जब यूनिटी दिखती है, जब ज्यादा से ज्यादा लोग किसी कम्युनिटी के फॉलोअर्स दिखते हैं या सब्सक्राइबर्स दिखते हैं, तो दोस्तों वहां से जब खत किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा या राष्ट्रपति को जाएगा तो वहां पर दोस्तों एक वजन बनेगा हमारी बातों का, वजन बनेगा हमारे विचारों का। और दोस्तों मैं बता दूं, आपकी जिंदगी हायर पेंशन से जरूर बदल सकती है। आपको बुढ़ापे में हायर पेंशन से बहुत रिलीफ मिल सकता है और इस रिलीफ को हासिल करने के लिए हमने हर वो चीज करनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इनिशिएटिव तो मैं लूंगा ही लूंगा। अब बस मुझे ये देखना है कि कितने लोग इस इनिशिएटिव में मेरा साथ देते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कितने लोगों ने इस इनिशिएटिव में मेरा साथ देने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।